हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम डेली एक टॉपिक जो बीपीएससी एग्जाम है उसके अनुसार बीपीएससी का एग्जाम तो नजदीक आ गया है, लेकिन मैंने जो वादा किया था आपसे कि मैं डेली एक टॉपिक लाऊंगा और उस पर चर्चा करेंगे ताकि बिहार के जो बीपीएससी एग्जाम है और उसमें जो करंट अफेयर पूछता है 35 नंबर का, उसमें लगभग 15 नंबर या 10 से 15 नंबर आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए टाइम को अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज लाए हैं हम लोग बिहार की जनगणना। जो बिहार की जनगणना हुआ था 2011 में, उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे 22 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलिए, तो सेंसस क्या है, जनगणना क्या है? किसी देश के सभी लोगों की गिनती तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर जनगणना नहीं होगा तो जो सरकार योजनाएं ला रही है उसका सही से लागू नहीं हो पाएगा, ताकि जो वंचित लोग हैं उसी के अनुसार जो योजना बना है उसका लाभ मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो लाइक का बटन होगा, आप उसको दबा दीजिएगा। एंड देखते हैं कि बिहार अति जनगणना का इतिहास क्या रहा है। तो जनगणना का इतिहास देखते हैं, तो क्यों ना पहले जानते हैं कि जनगणना शुरुआत कब हुआ था, जनगणना पहली बार नियमित रूप से कब हुआ, इस बार जनगणना इस बार कितने नंबर का जनगणना हो रहा है, मतलब कितना बार इससे पहले हो चुका है एंड कितना ही है। तो भारत में पहली जनगणना जो था 1872 में, जो लॉर्ड मेयो था, इस समय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था पहली बार जनगणना 1872 में, और नियमित रूप से 1881, इसमें लॉर्ड लिट्टन था। एंड 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी, और जो इस बार 2021 में होना था वो तो स्थगित हो गई कोरोना के कारण, लेकिन 2027 में 26 से स्टार्ट हुई है, वो 16वीं जनगणना है। एंड जनगणना कराने वाले विभाग को क्या कहते हैं? भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त बोलते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.5 करोड़ बोल सकते हैं, या 10,41,41 या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि 10,40,99,452 लोग बिहार में निवास करते हैं। अर्थात बिहार में कुल लोगों की जो संख्या है वो 10.5 करोड़ है। 10.5 करोड़ बोल सकता है, या 10.41 करोड़, अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या का, अगर भारत की जनसंख्या 100 है तो बिहार की जनसंख्या लगभग 8, मतलब अगर 100 लोग पूरा देश में है भारत में, तो 8 लोग बिहार से हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 8.6% है भारत के कुल जनसंख्या का। एंड थोड़ा मैप देख लो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज हो गया इधर ईस्ट में, फिर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर एंड बांका। एंड ये देख लो रोहतास। सारा ये देख ना भाई, ये जो है ना इसमें थोड़ा गैप कर दिया है बहुत सा, जो रोहतास ना दिया है, सिर्फ कैमूर दे दिया है। यहाँ पे रोहतास होगा, फिर कैमूर होगा, फिर बक्सर होगा। तो जो पीपीटी बना है ना वो खराब बन गया है, तो छोड़िए ये सब, नेक्स्ट में देख लेंगे। तो इसको हटाइए एंड नेक्स्ट आते हैं। नाउ सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो हो गया, सबसे अधिक पटना लगभग 58.38 लाख, सबसे कम शेखपुरा
36 लाख। एग्जाम में पूछेगा 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो पटना था 58.38 लाख। एंड सबसे कम शेखपुरा हो गया 6.5 लाख या 6.36 लाख बोल सकते हैं, याद करने के लिए 6.5 लाख। एंड जनसंख्या और सबसे अधिक पटना का 58.38 लाख। अब दोस्तों आते हैं चौथे नंबर पे, ग्रामीण एवं शहरी में कितने परसेंट लोग हैं जो ग्रामीण में निवास करते हैं एंड कितने परसेंट शहरी में। तो बिहार में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीण में निवास करते हैं, अर्थात गांव की जनसंख्या सबसे अधिक है शहर की तुलना में। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है, लगभग 9.23 करोड़ 9.23 करोड़ है। अर्थात एक जो 11% जो है ना, 11.5% या 11.9 एग्जैक्ट याद करने के लिए अगर 11.29% याद है तो ठीक है, लेकिन 11.5% याद रखना तो छोड़ो वो सब बात है। 11.29 याद करो, 11.29% कहाँ है, तो शहर की जनसंख्या है। 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है। मतलब कुल जनसंख्या का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है समस्तीपुर, एंड 9.23 करोड़ ग्रामीण में हो गया और 1.17 करोड़ शहरी में हो गया। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर एंड सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या हो गया वो पटना हो गया। एंड नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉर्नर में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो 1 किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं क्या हो गया, पीपल्स, जितना पीपल रहते हैं ना उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1106 व्यक्ति जो है ना प्रति वर्ग, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, जो सबसे अधिक घनत्व जो भारत के राज्यों में सर्वाधिक है, केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर, ठीक है। मतलब सभी राज्यों से बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और अगर पूछिएगा क्वेश्चन में कि सबसे अधिक घनत्व वाला जिला जो हो गया वो शिवहर हो गया, है तो छोटा सा, अगर क्षेत्रफल छोटा, एरिया छोटा है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो सकता है भाई। क्या हो सकता है, तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा। सबसे कम घनत्व हो गया कैमूर, याद रखना, सबसे अधिक शिवहर और सबसे कम घनत्व कैमूर। अगर कहाँ है कैमूर और शिवहर, तो ये देख लो बिहार का मैप हो गया। थोड़ा ये देख ले, ये बिहार का मैप हो गया। एंड बिहार का मैप में ये हो गया रोहतास, ये हो गया कैमूर और यहाँ पे हो जाता है शिवहर। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो गया शिवहर एंड कैमूर, जो यहाँ पे आता है रोहतास के बाद, वहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। एंड थोड़ा ऊपर चलते हैं, हाँ और ऊपर चलते हैं भाई थोड़ा, चलिए कि लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट एंड शेड्यूल कास्ट। तो लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बिहार का लिंगानुपात 918 हो गया, मतलब 1000 पुरुषों पर 918 क्या है, महिला है। एंड सबसे अधिक जो हो गया वो गोपालगंज हो गया है, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021 और सबसे कम मुंगेर, मुंगेर इधर हो गया एंड गोपालगंज इधर हो गया। ये बिहार का मैप हो गया ना भाई, लगभग चतुर्भुजाकार ही है। तो यहाँ पे गोपालगंज हो जाता है एंड यहाँ पे मुंगेर हो जाता है। तो सबसे अधिक जो हो गया लिंगानुपात गोपालगंज 1021 एंड सबसे कम मुंगेर। एंड नाउ साक्षरता दर जानते हैं अब,
7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है। तो बिहार की कुल मतलब सोच लो, सिर्फ पढ़ना लिखना ही साक्षरता है, तब भी बिहार के कुल लिटरेसी रेट 61.80% है। तो रियल में अगर जानना है तो लगभग हम बोल सकते 10% ही होगा यार। अगर रियल लिटरेसी रेट मतलब अगर सिर्फ पढ़ा लिखा, सिर्फ अगर नाम लिखने आ गया, उसको भी जो ऐड कर रहा है कि वो भी पढ़ा लिखा है, अगर जिसको नाम लिखने सिर्फ आ रहा है अगर उसको हटा दिया जाए तो लिटरेसी रेट तो बिहार का 10% ही बचेगा यार। तो बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.80%, मतलब 60 पॉइंट से अधिक। सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा जो है ना डिस्ट्रिक्ट, और रोहतास हो गया। पुरुष और महिला साक्षरता दर तीनों में प्रथम है। देखो, कुल साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? तो रोहतास में है। पुरुष का तो रोहतास में ही है, महिला की तो रोहतास में ही है। सबसे कम पूर्णिया जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे पूर्णिया। तो पूर्णिया जो है, सॉरी किशनगंज यहाँ आ गया, फिर पूर्णिया आ गया। तो पूर्णिया जो है ना सबसे कम है। एंड शेड्यूल कास्ट जो हो गया, कुल जनसंख्या का 15.9%। सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाला जिला जो है ना वो गया है। तो ये पता ही होगा कि हरिजन जो है ना, हरिजन सबसे जो अधिक है ना वो गया जिला में रहते हैं। क्योंकि एक कहानी भी पढ़ा होगा कि गया जिला में काम करने के लिए जो हरिजन लोगों को, एससी को दूर से लाया गया था। पता नहीं कहाँ से लाया गया था, नेक्स्ट वीडियो में हम भी जानेंगे तो बता देंगे। तो लिटरेसी अति क्या बोलते हैं कि जाति अनुसूचित जाति कहाँ है? तो कुल जनसंख्या का 15.9% है, जो सबसे अधिक गया जिला में है। एंड एसटी, एससी ज्यादा है एंड एसटी कम है। ठीक है, एसटी मतलब हो गया आदिवासी, एंड एससी जो मतलब शेड्यूल कास्ट हो गया, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा, ये भी पिछड़ा ही रहता है बट ये आदिवासी होता है। तो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला जो हो गया पश्चिमी चंपारण। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उराव, मुंडा, बिरहोर आदि है। तो 15.9% हो गया एससी जो गया जिला में सबसे अधिक है, एंड 1.3% एसटी जो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक है। एंड क्या कुछ है, एक चीज देख लो, ये वाला क्या है ना कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? महान विभाजन वर्ष, मतलब महान विभाजन का वर्ष क्यों बोलते हैं 1921 को? क्योंकि 1901 से 1931 के बीच 1901 एंड 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी, मतलब बहुत धीमी से बढ़ रही थी। और 2021 में पहली एवं अंतिम बार भारत की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। मतलब कह रहा है ना कि 1901 और 1921 के बीच जनसंख्या का जो वृद्धि था बहुत धीमा था, जिस कारण से जनसंख्या में गिरावट देखने को मिला। फिर जब भारत के लोग देखें कि नहीं यार जनसंख्या घट रहा है, तो अपना काम करना स्टार्ट किए, मेहनत करने लगे। तो तेजी से जनसंख्या इतना बढ़ा कि आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, एंड तरह तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा फैक्टर होता है भाई। अगर जनसंख्या को कंट्रोल कोई देश नहीं कर पाएगा तो वह देश ना विकास कर पाएगा। अगर विकास नहीं कर पाएगा तो वहां के रहने वाले लोगों को ना अच्छी रोजगार मिलेगा, और अगर अच्छी रोजगार नहीं मिलेगा तो वहां के लोगों को जीवन स्तर कितना घटिया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों जनसंख्या एक बहुत बड़ी फैक्टर है। अगर इस पर अच्छी से काम ना किया जाए तो कोई भी देश 10 साल अगर युद्ध से पीछे जाता है तो जनसंख्या विस्फोट से लगभग युद्ध से भी दोगुना 20 साल पीछे जाने की संभावना रहता है। तो ये तो थोड़ा मेरा लेक्चर हो गया। खैर ये सब के लिए तो मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा भटक जाता हूँ भाई, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। हाँ, तो 1931 के बाद क्या हो गया? भारत के लोग मेहनत करने लगे, और मेहनत का परिणाम ऐसा हुआ कि आज जनसंख्या विस्फोट कर गया है।
1931 के बाद जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एंड नाउ एक नजर देखते हैं इस पे, क्विक रिवीजन पे, क्योंकि क्विक रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452, मतलब 10.40 लाख करोड़। भारत में 8.16, ग्रामीण जनसंख्या 88.71%, लगभग 9.23 करोड़। शहरी जनसंख्या 11.29%, लगभग 1.17 करोड़। जनसंख्या घनत्व जो हो गया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थोड़ा हमको 2, 3 and 1 7 बोलना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। लिंगानुपात 918 बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम शेखपुरा। सबसे अधिक घनत्व जो हो गया शिवहर का है, सबसे कम कैमूर का। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज एंड सबसे कम मुंगेर। साक्षरता दर जो हो गया 61.80%, सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। 80% 15.9% जो गया जिला में सबसे अधिक है, एंड 1.3% जो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। एसटी की जनसंख्या। सबसे बड़ी जनजाति जो बिहार में है संथाल है। ये वाला बात याद करना भाई। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तब मैं देखो क्या है यहाँ पे है कि सबसे जो कम जनसंख्या वाला जिला जो हो गया ना शेखपुरा। सबसे कम जो घनत्व वाला जिला हो गया वो कैमूर। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, एंड सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। अब इसे याद करना, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो हो गया ना ईस्ट में आता है, एंड सबसे कम लिंगानुपात भी ईस्ट में आएगा। सबसे कम घनत्व वेस्ट में आएगा, एंड सबसे अधिक जो घनत्व वाला जिला जो है ना नॉर्थ में आएगा शिवहर, एंड सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी ईस्ट में आएगा। तो खैर समझिएगा ये सब। एंड एसटी सबसे अधिक, ये तो बता दिए भाई। और ऊपर चलते हैं, याद रखने के लिए ट्रिक देख लो भाई थोड़ा। पटना बड़ा शहरी, शेखपुरा छोटा, शिवहर घना। मतलब शिवहर हरा भरा है ना, तो शिवहर क्या है घना है। अगर शिवहर घना है तो घनत्व अधिक होगा। एंड कैमूर विरल, कैमूर विरल। शिवहर हरा है तो क्या होगा घना है। कैमूर सब मतलब मुड़ा हुआ है तो क्या हो गया विरल। गोपालगंज बहने ज्यादा। रोहतास पढ़ा लिखा ज्यादा हो गया यहाँ पे। गया एससी, पश्चिमी चंपारण एसटी। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा पढ़कर, एंड कुछ सीखने के जरूर मिला होगा भाई। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत करता हूँ। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपसे सुरक्षित महसूस करें, और बड़े को सम्मान दे, छोटे को प्यार दे। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अपना जो मकसद पे आए हैं पढ़ाई के मकसद से, उस पर लगे रहिएगा। तो जय हिंद।